हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों देख लेते हैं एक बार मार्केट ने कैसे काम किया आज। तो सबसे पहले देखते हैं मैंने मार्केट में क्या बताया था आपको फ्राइडे को कि मार्केट क्या कैसे काम कर सकती है। तो मार्केट ने क्या किया था, ये इंटरनल हाई को ब्रेक कर दिया था, यानी कि मार्केट को थोड़ा बहुत बुलिश कैरेक्टर शो करना था। तो मैंने क्या बोला था, इस डिमांड जोन में मार्केट आएगी तो इधर से बाई करना है, और मार्केट ने ठीक वैसे ही काम किया। मार्केट आई, फिर उसके बाद फिर से डिमांड इस वाले डिमांड जोन में आई, फिर से ऊपर गई मार्केट। तो अभी क्या है, क्या बताया था कि इस वाली सप्लाई जोन में आएगी तो इधर से शॉर्ट करेंगे, लेकिन मार्केट अभी उधर तक ही पहुंच पाई है। तो देखते हैं कल मार्केट अगर इधर से ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है तो देखते हैं, बाद की बात है। लेकिन अपना देख लेते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग मार्केट ने काम किया कि नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग काम किया मार्केट ने, जैसे हम चाहते थे वैसे ही मार्केट ने काम किया। तो अब देख लेते हैं हमारी ट्रेड्स का क्या लॉजिक था और कौन कौन सी ट्रेड ली थी, लॉस होने का क्या रीजन था, वो सारी चीजें एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना निकाल लेते हैं सारी ट्रेड्स का कि कौन कौन सी ट्रेड्स की और क्या क्या था हमारा रीजन। तो टोटल हमने 4 ट्रेड ली थी। 4 ट्रेड में हमें तीन में प्रॉफिट हुआ और एक में लॉस हुआ। तो आज का इंडिया विक्स थोड़ा 10 के आसपास था, तो इसलिए प्रीमियम मूव नहीं कर रहे थे, तो इसलिए इसमें तो लॉस हुआ, और बाकी एक इसमें और एक इसमें और एक और में प्रॉफिट हुआ। तो इस वाली में और प्रॉफिट हुआ हमें, इस वाली में, ये वाली ट्रेड में। फिर उसके बाद ये लास्ट में ये सेटअप बना था, लेकिन क्या हुआ था, मैंने सेटअप बंद, अपना सिस्टम बंद कर रखा था, तो इसलिए मैं इस ट्रेड को ले नहीं पाया। नहीं हमारी 4 ट्रेड अपना बन जाती, टोटल 11-12% का आज का अपना प्रॉफिट रह जाता। कोई दिक्कत नहीं है, छूट गई सो छूट गई। अब बात कर लेते हैं ट्रेड का लॉजिक क्या था लेने का। तो सबसे पहले अपना 15 मिनट का चार्ट और अपना ये खोल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहली ट्रेड का लेने का रीजन क्या था, लॉस का क्या रीजन था। तो मेरे को क्या था कि ये डिमांड जोन में जैसे ही मार्केट आई थी, तो मेरे को ये था कि इधर से बुलिश कैरेक्टर शो किया था मार्केट ने, ये कर दिया था। फिर उसके बाद मार्केट को लिक्विडिटी स्वीप करनी थी, जो कि की नहीं थी। तो इस लो के नीचे जाना था मार्केट को एसएल खाने के लिए। तो मेरा क्या था कि ये फिबोनाची के अपना 75% से ऊपर ट्रेड कर रही थी। तो मेरे को यही था कि इधर से मार्केट ना नीचे आ सकती है। तो इस वाले जो बियरिश कैरेक्टर शो किया और इधर मेरा एसएल8 हुआ। फिर उसके बाद जो दूसरी ट्रेड लेने का क्या रीजन था उसका देख लेते हैं। तो दूसरी ट्रेड में क्या था, दूसरी ट्रेड मैंने काउंटर ट्रेड ली थी, मतलब अगेंस्ट द ट्रेंड था, लेकिन अपना टारगेट पता था कि मेरे को यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो मार्केट में क्या था, सबसे पहले ये देख लेते हैं, इधर 15 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं, सॉरी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हुआ था, बियरिश कैरेक्टर शो हुआ था मार्केट का, जिसका हाई क्रॉस करने के बाद बहुत मतलब जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं उन्होंने क्या सोचा होगा, इसका हाई ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड ले लेते हैं। तो इधर जो बायर आए होंगे, जिन्होंने भी सोचा होगा कि मार्केट इधर से ऊपर जाएगी, तो उनको मार्केट को फंसाना था। तो इसीलिए इसको एक डाउन मूव देना पड़ा मार्केट को। तो इधर से बेरिश कैरेक्टर्स होगा, फिर उसके बाद ये हमारा सप्लाई जोन की तरह काम किया था। सप्लाई जोन की तरह काम करने के बाद इधर मार्केट आई थी, इधर मैंने एंट्री मारी और इधर तक हमारा टारगेट था। तो 60 पॉइंट थे, लेकिन मूवमेंट हुआ नहीं इस प्रीमियम में, तो इसलिए हमें ज़्यादा कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं था। जिसका तो प्रीवियस ट्रेड में हमें लॉस हुआ था, सेम उतना ही कवर हो पाया था इस वाली ट्रेड में भी। अब बात कर लेते हैं सेकंड ट्रेड का क्या रीजन था लेने, थर्ड ट्रेड का क्या रीजन था लेने का। तो सबसे पहले आ जाते थर्ड ट्रेड पे। तो ये वाली हमारी थर्ड ट्रेड थी। थर्ड ट्रेड में क्या था कि ये हमारा डिमांड जोन था, इंटरनल स्ट्रॉन्ग, ये था हमारा इंटरनल स्ट्रॉन्ग। ये मेरे को पता था कि ये डिमांड जोन की तरह काम करेगा, इसलिए तो मैंने टारगेट इधर तक ही बुक किया था, इधर तक सेम। जैसे ही इसको टच किया मार्केट, उसमें मैं सेम टाइम एग्जिट हो गया था। फिर उसके बाद क्या किया, मार्केट ने क्या किया, एक बार बुलिश कैरेक्टर शो किया मार्केट ने, मतलब बायर्स को इनवाइट किया कि बायर्स आएंगे, और फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, डिमांड जोन में आई और इनके एसएल खा गई मार्केट, इनको ट्रैप कर दिया, बायर्स को ट्रैप कर दिया इधर। फिर उसके बाद जैसे ही मार्केट ने क्या किया, बुलिश कैरेक्टर शो किया यहाँ पे, मैंने एंट्री ले ली इस वाली कैंडल पे, और एंट्री लेते ही अपना 1:3 का टारगेट मिला। हालांकि प्रीमियम मेरे को मतलब अकॉर्डिंग टू, जैसे स्पॉट चार्ट के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा ही मूव कर रहे थे, जैसे कि 60-70 मूव करने पॉइंट मूव करने पे 20-22 पॉइंट ही मूव कर रहे थे ऑप्शन प्रीमियम। फिर उसके बाद जो चौथी ट्रेड लेने का क्या रीजन था, सेम
जैसे ही मार्केट ऐसे ही हायर हाई बनाती हुई ऊपर जा रही थी, तो मार्केट में क्या हुआ, ये वाला, ये इधर से मार्केट ने क्या किया, बुलिश कैरेक्टर्स हो गया, फिर उसके बाद इसने लिक्विडिटी स्वीप की। फिर उसके बाद क्या किया मार्केट को, मेरा लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ये हमारे लिए डिमांड जोन के लिए तरह काम कर रहा था। तो इधर मैंने एंट्री ली इस वाली कैंडल पर, और इसके 5 या 6 पॉइंट नीचे मैंने ऐसे लगाया था। हालांकि ऑप्शन प्रीमियम में सेम स्विंग लो के नीचे लगाया था, लेकिन स्पोर्ट चार्ट में स्विंग लो के नीचे गया, लेकिन प्रीमियम के में नहीं गया था। तो ये हमें अच्छी खासी ट्रेड मिली थी। और जो लास्ट वाली ट्रेड थी, इस वाली ट्रेड का क्या लॉजिक था वो भी एक बार आपको बता देता हूँ। तो लास्ट वाली ट्रेड में क्या हुआ था, लास्ट वाली ट्रेड ये थी हमारी, इसका टाइम फ्रेम कर लेते हैं 15 मिनट का इस वाले का। तो लास्ट वाली ट्रेड का ये था कि हमारा ये वाली हायर हाई बना रही थी, तो ये हमारी डिमांड जोन में आई थी, ये 15 मिनट का। ये नहीं, ये वाला अपना डिमांड जोन था, देखो ये वाला। तो इस वाले डिमांड जोन में मार्केट जैसे ही आई, और उसको मैंने रिफाइन कर लिया 1 मिनट में। तो 1 मिनट में हमें रिस्क एंट्री मिल रही थी, और अच्छा खासा प्रॉफिट दे के गई ये वाली ट्रेड। तो अब देख लेते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम ने हमारे हमारे अकॉर्डिंग कैसे काम किया। तो वो सारी चीजें देख लेते हैं अपने प्रीमियम में। तो सबसे पहले चार्ट खोलते हैं हम अपना इसका। सबसे पहले मैंने एंट्री ली थी इस पहली ट्रेड का, देख लेते हैं। जो पहली ट्रेड में तो लॉस हुआ, तो उसको क्या दिखाना। फिर जो दूसरी ट्रेड में जो हमने एंट्री ली थी, तो उसका देख लेते हैं हम अपना। तो इसका मैंने एंट्री ली थी 45,600 का पुट लिया था। तो सबसे पहले 45,600 का पुट निकाल दिया, और इसका एंट्री टाइमिंग था मेरा अपना 11:45 का टाइमिंग था, 11:45। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं 11:45 का टाइम फ्रेम। हो गया 11:45। तो इधर कहीं मेरी एंट्री थी इस वाली कैंडल पे 240 के समथिंग, 239 समथिंग था मेरा। तो उसके बाद ये गया कितना हाई बनाया 252 का। और फिर उसके बाद ऐसे ही मार्केट मेरे को इधर तक जैसे ही आई ना, प्रीमियम बढ़ा ही नहीं था, तो इधर ही मैंने एग्जिट कर दिया था 250 के आसपास। तो ये हमें ज्यादा प्रॉफिट दे नहीं पाई थी। जो अपना 10-11 पॉइंट का एसएल पिछली ट्रेड में गया, वो ही कवर हो पाया था इस वाली ट्रेड में। फिर उसके बाद जो मेरी तीसरी एंट्री थी, वो थी हमारी कॉल में। तो तीसरी एंट्री थी 45,500 का कॉल था हमारा, ये वाला 45,500 की इस वाली कैंडल पे हमारी एंट्री थी 12:43 पे। तो 12:43, 45,500 की कॉल 45। तो 12:45 निकाल लेते हैं, कहाँ 12:45 इधर कहीं इस वाली कैंडल पे हमारी एंट्री थी इधर कहीं। तो 270 के 275-78 के आसपास की हमारी एंट्री थी, और एग्जिट मैंने 300 के आसपास इधर कर दिया था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि इधर रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस समझ लो या फिर सप्लाई जोन समझ लो, इधर से मार्केट रिवर्स आ सकती है। फिर उसके चक्कर में क्या हुआ था, कुछ क्वांटिटी होल्ड की थी मैंने, और थोड़ा बड़ा टारगेट के लिए। तो इधर कुछ मतलब 70% क्वांटिटी इधर एग्जिट कर दी थी मैंने मार्केट में। फिर उसके पास 30% ब्रेक इवन पे डाल के थोड़ा बहुत और लिया था 20-25 पॉइंट, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग जो प्रीमियम थे वो मूव कर नहीं रहे थे, तो इसलिए ज़्यादा देर रुकने के लिए फिर वो था नहीं कुछ आज। फिर उसके बाद जो अपना अपना हो गया 3 एंट्री होगी। और जो चौथी एंट्री थी ये वाली थी 45,600 की कॉल में थी। और सॉरी, इसका तो वही वाला चार्ट खुलेगा। हाँ, 45,600 का कॉल, अरे सेम सेम इस वाले में 600 का कॉल था हमारा। इस वाली कैंडल पे हमारी एंट्री हुई थी, देखो इस वाली पे 14-12। तो 14-12 ये वाली पे, सॉरी, हाँ इस वाली पे। तो 250 पे हमने लिमिट ऑर्डर डाल रखा था, तो 250 पे हमारी एंट्री हुई थी, और 239 पे हमारा स्टॉप लॉस था इधर इसके नीचे। 239 ये इसके नीचे था। और फिर उसके बाद मार्केट ने इतना हमें 270 के आसपास तक टारगेट दिया, तो हम एग्जिट हो गए उसके बाद। फिर उसके बाद मैंने सिस्टम ऑफ कर दिया, नहीं तो ये लास्ट वाला ट्रेड मिल जाता है इधर कहीं। तो इसमें 50-60 पॉइंट का मूवमेंट आया था एक साथ, ये वाला इधर कहीं मिल जाता 240 के आसपास, और इसमें 280 तक गया, मतलब 40-45 पॉइंट मिल जाते अपने को। तो दोस्तों ये तो थी हमारी आज की ट्रेड्स का एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट कहाँ काउंट अप कर सकती है कल, यानी कि कल क्या है, ट्यूसडे को। तो सबसे पहले चार्ट खोल लेते हैं बैंक निफ्टी का। टाइम फ्रेम रहेगा हमारा 15 मिनट का। और
देख लेते हैं कैसे काम कर सकती है मार्केट, और उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो सबसे पहले इसका टाइम फ्रेम लगाएंगे 15 मिनट का। 1 मिनट। हाँ, तो इसका टाइम फ्रेम कर लेते हैं इसको हम 15 मिनट का, और ये जो कुछ भी है इसको कर देते हैं रिमूव। और एक बार एनालिसिस कर लेते हैं तीनों इंडेक्स का। तो मार्केट को कैसे बताया था, मैंने बताया था आपको, जब बताया था आपको फ्राइडे को, कि मार्केट ने इंटरनल हाई को ब्रेक कर दिया। मार्केट है थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी बियरिश है मार्केट का। तो मार्केट का क्या है, ये मार्केट ने क्या किया, हायर हाई बनाने स्टार्ट कर दिया है ऐसे करके। तो जैसे ही सेम बताया था आपको, आप देख लेना, फ्राइडे को वीडियो नहीं देखी हो तो आपने। फिर उसके बाद क्या बोला था, ये वाला हमारे लिए सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। इधर से मार्केट इस वाले लो को अगर क्रॉस करती है ना कल, तो मार्केट ऐसे काम करेगी फिर, और इस लो है ना, ये वाला वीक लो, इसको निकाल देगी मार्केट। तो ये पॉसिबल केसेस होते हैं, इन फ्यूचर में हो सकता है। या फिर मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ कहीं से रिवर्स हो सकती है, या फिर यहाँ से रिवर्स हो सकती है, और आपका और देख लेते हैं ऊपर कोई है तो, और या फिर इस वाले से कर सकती है, रिवर्स हो सकती है ये बात। तो सबसे पहले हमारा ये स्ट्रॉन्ग हाई है, ये वाला स्ट्रॉन्ग हाई है, और ये वाला वीक लो है। अगर मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ आती है, तो इसका टारगेट हमारा वीक लो का रहेगा। तो ये तो होगा ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग। अगर कल के केस में कल देख लेते हैं, कल मार्केट अगर कहाँ कहाँ टप कर सकती है। अगर मार्केट अगर कहीं फ्लैट ओपन होती है, यहीं कहीं ओपन होती है, यहीं कहीं, तो इसमें क्या करना है, मार्केट को इस वाले सप्लाई जोन में आने देना और वेट करना स्ट्रक्चर चेंज होने का, बुलिश से बियरिश। तो इधर से मार्केट फ्लैट या गैप डाउन यहाँ कहीं ओपन हो, तो इधर से हायर चांसेस हैं कि नीचे जाए मार्केट। अगर इन केस मार्केट ऐसे ही अप साइड जा रही है, तो अप साइड ही जाएंगे हम ट्रेंड के साथ, ठीक है। अगर मार्केट को जाना होगा, इधर से रिवर्स होगी, या फिर इधर कहीं से अपना ले लेगी टर्निंग पॉइंट, या फिर इधर से कहीं से ले लेगी। तो इसके अगर मार्केट ऐसे ही जा रही है हायर हाई, तो अपने को ये अपने जैसी पुल बैक मारेगी ना, उस पे बाई करने की ट्राई करना उधर से, जैसे आपका सेटअप हो उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारे केसेस हो गए अपना बैंक निफ्टी का। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, इसके ऊपर ओपन हो जाती है, तो नॉर्मली अभी तो ट्रेंड के साथ ही जाना है कि इधर से ऐसे ही मार्केट जाए। इन फ्यूचर अगर इसमें 15 मिनट के में ऐसे लो को क्रॉस करेगी ना, तभी हम बियरिश रहेंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी के। तो निफ्टी कहाँ काउंट अप कर सकती है, वो सारी चीजें देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, वो भी एक्सप्लेन करेंगे, फिर निफ्टी कहाँ जा सकती है। तो बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में सेम जो फॉलो कर रही है चार्ट मार्केट। तो सबसे पहले क्या करना है, ये अपना जम सप्लाई जोन है, ये ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मार्केट क्या करती है, अगर मार्केट यही की फ्लैट ओपन होती है, तो इस वाली डिमांड, सॉरी पहले इसको क्लियर कर देता हूँ आपको एक बार। हम्म, तो अगर मार्केट क्या करना है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन या गैप अप या गैप डाउन यहीं कहीं ओपन होती है, तो इस वाले डिमांड जोन में आने देना और देन बाई करना, ठीक है। अगर मार्केट इस लो को क्रॉस कर दिए, तब शॉर्ट करने की कोशिश करना सप्लाई जोन से इधर से, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होती है और इस वाली सप्लाई जोन में होती है, तो ट्राई करना इधर से शॉर्ट करने के लिए मार्केट को, ठीक है। ये हमारे पॉसिबल केसेस हो गए निफ्टी के। अब बात कर लेते हैं फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी में कहा क्या मोमेंटम आ सकता है, कल एक्सपायरी भी है फिर निफ्टी की। तो सेम जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट है, सेम ऐसे ही इसका फिर निफ्टी का है। ये हमारे लिए सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। मार्केट क्या कर रही है, हायर हाई बना रही है। तो इस वाले जोन से अगर मार्केट ना ऐसे टर्निंग पॉइंट लेती है और इस हाई को क्रॉस कर देती है ना, फिर उसके बाद इधर से सप्लाई जोन में आएगी ना, मार्केट को शॉर्ट करना है, ठीक है। ये हमारा केसेस हो गए। अभी यही केस पॉसिबल है मार्केट में भी, फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन इधर कहीं ओपन हो, तो बाई के लिए देख सकते हैं थोड़ा इस जोन तक। अगर इस जोन को क्रॉस कर देती है मार्केट, तो हायर चांसेस है मार्केट और हायर हाई बनाए और यहाँ तक कहीं तक आए, और फिर उसके बाद इधर से मार्केट रिवर्स हो जाए, ठीक है। ये तो हमारे केसेस हो गए आज के, मतलब कल के। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ एक बात और, हाँ आज का हमारा प्रॉफिट तो बताया नहीं मैंने आपको। तो प्रॉफिट था हमारा आज का 50 प्लस का था, 50 के प्लस का था प्रॉफिट हमारा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो आप उधर से ज्वाइन कर सकते हो, और इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।